हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के चैप्टर 4 में से फर्स्ट पार्ट के बारे में। 3 चैप्टर की वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी तो उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। फोर्थ चैप्टर में बेसिकली आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेटेजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ बिटवीन 1947 टू 1990। इट मीन्स इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में हमें डिस्कस करना है। 1947 से लेकर 1990 के पीरियड के बीच में इंडस्ट्रियल सेक्टर की क्या परफॉर्मेंस थी, क्या सिचुएशंस थी, क्या इंपॉर्टेंस थी, क्या उसके फीचर्स थे और क्या पॉलिसीज अडॉप्ट की गई इंडस्ट्रियल सेक्टर को ग्रो करने के लिए। जैसे थर्ड चैप्टर में हमने एग्रीकल्चर सेक्टर को डिटेल में डिस्कस किया था, उसके फीचर्स, प्रॉब्लम्स, पॉलिसीज, इंपॉर्टेंस को डिस्कस किया था, वैसे ही फोर्थ चैप्टर में हम इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या स्ट्रेटेजीज अडॉप्ट की गई थी इंडिया में इंडस्ट्रियल सेक्टर को ग्रो करने के लिए बिटवीन 1947 टू 1990। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन अपेयर होगी उसको भी क्लिक कर दीजिए ताकि फ्यूचर में जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका लिंक, उसका नोटिस आपको मिल जाए। इस फर्स्ट पार्ट में बेसिकली आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री के बारे में, यानी एक इकोनॉमी के लिए, एक कंट्री के लिए इंडस्ट्री का होना कितना जरूरी है, इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या रोल परफॉर्म करता है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है एक इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यह पता होना चाहिए कि पूरी इकोनॉमी को बेसिकली हम 3 सेक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास आती है प्राइमरी सेक्टर, दैट इज एग्रीकल्चर सेक्टर, और सेकंड हमारे पास आता है इंडस्ट्रियल सेक्टर, और थर्ड हमारे पास आता है सर्विस सेक्टर। तीनों ही सेक्टर अपना डिफरेंट रोल परफॉर्म करती है इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए, लेकिन इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करता है इंडस्ट्रियल सेक्टर, क्योंकि वो इकोनॉमी जो इंडस्ट्री के ऊपर बेस्ड होती है वो डेवलपिंग इकोनॉमी होती है या फिर डेवलप्ड इकोनॉमी होती है, और वो इकोनॉमी जो एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड होती है उसको अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी कहा जाता है या फिर बैकवर्ड इकोनॉमी कहा जाता है, क्योंकि वो इकोनॉमी जो एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड है वो कभी भी ग्रो नहीं कर सकती। इसलिए इंडस्ट्री का होना इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्रियल सेक्टर का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए। यहां पर हमें कह रहे हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सेक्टर as it plays an important role for the development of a country। इंडस्ट्रियल सेक्टर एक वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर है। क्यों? क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए। अ कंट्री इज सेड टू बी डेवलप्ड कंट्री व्हेन द मेजर पोर्शन ऑफ देयर कंट्री इज एंगेज्ड इन इंडस्ट्रियल सेक्टर। यहां पर हमें कह रहे हैं एक इकोनॉमी को, एक कंट्री को हम डेवलप्ड इकोनॉमी यानी डेवलप्ड कंट्री तभी बोल सकते हैं जब उसका मेजर पोर्शन इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर बेस्ड है, यानी उसकी ज्यादातर इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंडस्ट्रियल सेक्टर से आती है और ज्यादातर इकोनॉमी इंडस्ट्री के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि वो इकोनॉमी जो इंडस्ट्री के ऊपर बेस्ड होती है वो फॉरेन में भी, इंटरनेशनल लेवल पर भी एक अच्छा रोल परफॉर्म करती है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को लेकर। ओवरऑल अगर कहा जाए एक इंडस्ट्री इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट सेक्टर है क्योंकि वो उसकी डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यहां पर हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंसेस हाईलाइट किए गए हैं जिसके अकॉर्डिंग हमें ये डिफाइन करना है कि क्यों एक इंडस्ट्री इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करती है। इसमें फर्स्ट हमारे पास आता है इपिक सेंटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इपिक सेंटर मींस सेंटर फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, यानी यहां पर हमें कह रहे हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए इंडस्ट्री जो है वो एक सेंट्रल रोल परफॉर्म करती है, यानी इंडस्ट्री इज अ सेंटर फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। किसी भी कंट्री के लिए एक इंडस्ट्री जो है वो सेंटर है, यानी उसी के ऊपर पूरी इकोनॉमी बेस्ड होती है। कैसे? इट रिप्लेसेस द डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर ओनली। अगर इंडस्ट्री की ग्रोथ नहीं होगी तो एक इकोनॉमी टोटली किसके ऊपर डिपेंड हो जाएगी? एग्रीकल्चर के ऊपर। इसीलिए इंडस्ट्री का होना जरूरी है ताकि एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंस को डिक्रीज किया जा सके। इंडस्ट्री की ग्रोथ रिप्लेस कर देती है डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। इंडस्ट्री हेल्प्स द एग्रीकल्चर बाय प्रोवाइडिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजीज। जितनी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज
फार्मिंग में यूज की जाती हैं वो किसकी हेल्प से ग्रो की गई हैं? इंडस्ट्री की हेल्प से। जितने भी मॉडर्न टेक्निक्स मेथड्स यूज किए गए हैं एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, उसमें भी किसका रोल है? इंडस्ट्रियल सेक्टर का। लास्ट में हमें कह रहे हैं इंडस्ट्री डेवलप द मेजर पोर्शन ऑफ एग्रीकल्चर टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ वेरियस कंज्यूमर्स। तो यहाँ पर हमें कह रहे हैं कि इंडस्ट्री जो है वो एक तरह से डिमांड क्रिएट करती है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए, क्योंकि अगर इंडस्ट्री नहीं होगी तो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स की डिमांड भी इतनी ज़्यादा नहीं हो पाएगी। जितना भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस किया जाता है उसमें से मैक्सिमम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल सेक्टर यूज करती है एज अ रॉ मटेरियल, उसको प्रोड्यूस करती है और डिफरेंट कंज्यूमर्स की नीड भी सेटिस्फाई करती है। सो बेसिकली एग्रीकल्चर से जितनी भी प्रोडक्शन आती है उसको कौन यूज करता है? इंडस्ट्रियल सेक्टर। और इंडस्ट्री उसको यूज करने के बाद गुड्स मैन्युफैक्चर करती है जिससे कि कंज्यूमर्स की नीड सेटिस्फाई होती है। बेसिकली अगर कहा जाए तो एक इंडस्ट्री जो है वो मेजर रोल परफॉर्म करती है, एक सेंट्रल रोल परफॉर्म करती है किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए, क्योंकि ये एग्रीकल्चर को रिप्लेस करती है, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड करती है एग्रीकल्चर को, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स के लिए डिमांड क्रिएट करती है और डिफरेंट कंज्यूमर्स की नीड्स को भी सेटिस्फाई करती है। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास है सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इट मींस इंडस्ट्रियल सेक्टर एक इंपॉर्टेंट सोर्स है जहां से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जाती हैं और एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड की जाती है। पहले क्या होता था, इंडिया में ज़्यादातर डिपेंडेंस होती थी एग्रीकल्चर के ऊपर, इसलिए एम्प्लॉयमेंट भी एग्रीकल्चर से ही क्रिएट होती थी। लेकिन जैसे जैसे इकोनॉमिक प्लानिंग की गई, 5 ईयर्स प्लान डेवलप किए गए, एग्रीकल्चर से हम किस पे शिफ्ट हुए? इंडस्ट्री की तरफ। वैसे ही इंडस्ट्री जो है अब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करती है और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड भी करती है। इसलिए इंडस्ट्री एक इंपॉर्टेंट सोर्स है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को प्रोवाइड करने के लिए। यहां पर हमें कह रहे हैं इंडस्ट्री क्रिएट्स लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। इंडस्ट्री डिक्रीजेज द बर्डन ऑफ एग्रीकल्चर बाय जनरेटिंग न्यू एम्प्लॉयमेंट। यहां पर हमें कह रहे हैं कि इंडस्ट्री जो है वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करती हैं जिसकी वजह से एग्रीकल्चर के ऊपर जो एक बर्डन था एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने का वो डिक्रीज हो चुका है। पहले क्या होता था, एक एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पर, एक एग्रीकल्चर लैंड पर जहां पर सिर्फ 5 फार्मर्स की जरूरत थी, वहां पर हम 10 फार्मर्स एम्प्लॉय कर देते थे, ये शो करने के लिए कि ज्यादातर पॉपुलेशन हमारी एम्प्लॉयड है। लेकिन वो एक तरह से बर्डन था जिसको हम क्या बोलते हैं? अनडिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट। उस बर्डन को भी डिक्रीज किया गया और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो कि एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड थी अब कहां पर शिफ्ट हो गई? इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर। इंडस्ट्री डिक्रीजेस द बर्डन ऑफ एग्रीकल्चर बाय जनरेटिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। With the increase in productivity, the farmers which are unemployed now can work for the industry. यहाँ पर ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रोडक्टिविटी के इंक्रीज होने से ज़्यादातर फार्मर्स अनएम्प्लॉयड हो चुके थे। वो अनएम्प्लॉयड फार्मर्स अब कहाँ पर अपनी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं? इंडस्ट्री में। वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं और वर्क भी कर रहे हैं जिसकी हेल्प से इकोनॉमी में ग्रोथ हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास आता है थर्ड इंपॉर्टेंस, सोर्स ऑफ मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ फार्मिंग। इट मीन्स इंडस्ट्रियल सेक्टर ने कुछ ऐसी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड की हैं जिसकी हेल्प से फार्मिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजीज की हेल्प से की जाती है, यानी मशीन्स का यूज किया जाता है प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए। ये तभी पॉसिबल हुआ अगर इंडस्ट्री इस्टेब्लिश हो पाई, अगर इंडस्ट्री ग्रो कर पाई। अगर इंडस्ट्री ही नहीं होती तो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज इन्वेंट ही नहीं हो पाती और प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज नहीं हो पाती। ओवरऑल अगर कहा जाए तो इंडस्ट्रियल सेक्टर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये एक सोर्स क्रिएट करता है फार्मिंग करने के लिए। कौन सा सोर्स? मैकेनाइज्ड मीन्स, यानी मशीन्स के यूज से फार्मिंग करना। यहां पर हमें कह रहे हैं इंडस्ट्री ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर द मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। इट मीन्स एग्रीकल्चर की
मशीनाइजेशन करने के लिए यानी मशीन्स की हेल्प से एग्रीकल्चर करने के लिए इंडस्ट्री एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि मशीन्स मॉडर्न टेक्नोलॉजीज डेवलप किसने की थी? इंडस्ट्रियल सेक्टर ने। मॉडर्न टेक्नोलॉजीज एंड मशीन्स आर बीइंग यूज्ड बाय द फार्मर्स लाइक ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स एंड हार्वेस्टर्स। सो फार्मिंग करने के लिए अब फार्मर्स मॉडर्न टेक्नोलॉजीज और मशीन्स यूज करते हैं ताकि उनकी प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो पाए। फोर्थ हमारे पास है इम्पार्ट चेंजेस टू ग्रोथ प्रोसेस। अब हमारी जो ग्रोथ प्रोसेस है वो टोटली चेंज हो चुकी है। पहले हम एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करते थे और एग्रीकल्चर करते भी थे तो सिर्फ सबसिस्टेंस फार्मिंग यानी सिर्फ अपनी फैमिली नीड्स के लिए, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद, इंडस्ट्री की इस्टेब्लिशमेंट और ग्रोथ के बाद अब हमारा ग्रोथ प्रोसेस चेंज हो चुका है। अब हम एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। इंडस्ट्री डेवलप की गई है, उसको इस्टेब्लिश किया गया है और न्यू वेज ऑफ डेवलपमेंट हमने ग्रो किए हैं। हमने ऐसे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर किए हैं जो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं और इकोनॉमी की ग्रोथ में भी हेल्प करते हैं। सो यहां पर हमें कह रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री ब्रिंग्स चेंज इन दी प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। जो ग्रोथ का प्रोसेस है वो अब चेंज हो चुका है। कैसे? एज अर्लियर वी आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड इवन फॉर सर्वाइवल पर्पस ओनली। क्योंकि पहले क्या होता था, हम सिर्फ एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करते थे, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करते थे और सिर्फ अपने सर्वाइवल के लिए यानी सबसिस्टेंस फार्मिंग ही करते थे। लेकिन अब हमने कमर्शियलाइजेशन कर दिया है। वो भी कब हो पाया? जब इंडस्ट्री डेवलप हुई, क्योंकि कमर्शियलाइजेशन करने का बेनिफिट तभी होगा जब इंडस्ट्री प्रोडक्ट्स को परचेज करेगी, एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन को परचेज करेगी। सो इंडस्ट्री डेवलप हुई, इसलिए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की डिमांड बन पाई और वो डिमांड की वजह से एग्रीकल्चर जो कि सबसिस्टेंस फार्मिंग थी अब वो क्या हो चुकी है? कमर्शियलाइज्ड फार्मिंग। नेक्स्ट हमें कह रहे हैं इंडस्ट्री ब्रिंग्स द चेंजेस इट क्रिएट वैरायटी ऑफ गुड्स which satisfy the different needs and also contribute in the growth of a nation. So overall अगर कहा जाए तो इंडस्ट्री की डेवलपमेंट से हमारी जो ग्रोथ प्रोसेस है वो टोटली चेंज हो चुकी है। पहले हम सबसिस्टेंस फार्मिंग करते थे, अब हम कमर्शियलाइजेशन कर चुके हैं। इंडस्ट्री की डेवलपमेंट से ऐसी गुड्स प्रोड्यूस की जाती हैं जो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करती हैं, और जब ह्यूमन नीड्स सेटिस्फाई होंगी, प्रोडक्ट्स की डिमांड होगी, तो जीडीपी इंक्रीज होगी और जीडीपी का इंक्रीज होना मीन्स इकोनॉमी ग्रो कर रही है। फिफ्थ हमारे पास है ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन का मतलब है कि अब ज्यादातर जो इंडिविजुअल्स हैं वो एजुकेट हो चुके हैं, अपनी स्किल्स डेवलप कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं और एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड भी कर रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स के इंडिविजुअल्स एक साथ मिलकर एक सोसाइटी में रहना सीख चुके हैं और ये तभी पॉसिबल हुआ क्योंकि इंडस्ट्री ने इसको इंक्रीज किया। यहां पर हमें कह रहे हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन क्रिएट्स द अर्बनाइजेशन, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन करने से, इंडस्ट्री स्टैब्लिश करने से अर्बनाइजेशन आई और अर्बनाइजेशन डायरेक्टली किसको लीड करती है? सिविलाइजेशन को। सिविलाइजेशन का मतलब यहां पर है कि अब वर्कर्स जो हैं वो हार्ड वर्क करते हैं अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंक्रीज करने के लिए। वो एजुकेट हो चुके हैं और अपनी स्किल्स डेवलप कर रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटीज, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के लोग एक दूसरे के करीब आ चुके हैं, एक दूसरे की कल्चर को अंडरस्टैंड करते हैं और एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। सो ओवरऑल अगर कहा जाए कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से अर्बनाइजेशन आती है और अर्बनाइजेशन से सिविलाइजेशन आती है। सो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन डायरेक्टली हेल्प करती है सिविलाइजेशन की ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है सिक्स्थ इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ। यहां पर हमें कह रहे हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन करने से यानी इंडस्ट्री के इस्टेब्लिश करने से इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर भी ग्रो हुआ है, क्योंकि सिंपल है, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में जब इंडस्ट्री इस्टेब्लिश की जाएगी तो इस इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करने के लिए वो सारी फैसिलिटीज चाहिए जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए चाहिए होती है, जैसे कि कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस। सो अगर डिफरेंट डिफरेंट इंडिया के एरियाज में इंडस्ट्री इस्टेब्लिश की गई तो उसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हुआ, क्योंकि रॉ मटेरियल को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ट्रांसपोर्ट करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, कम्युनिकेशन चाहिए, फाइनेंस के लिए बैंकिंग चाहिए और सिक्योरिटी के लिए इंश्योरेंस चाहिए। इट मीन्स
इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्टली किसके ऊपर ग्रो करता है? इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। इंडस्ट्रियलाइजेशन से इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो करता है। सो यहां पर हमें कह रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज ब्रिंग इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ फॉर अ कंट्री। जैसे जैसे इंडस्ट्री इस्टेब्लिश होती है डिफरेंट एरियाज में, वैसे ही हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होता है, क्योंकि एक इंडस्ट्री वहीं पर इस्टेब्लिश होगी जहां पर उसके लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। पावर, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, हेल्थ, इंश्योरेंस, सारी फैसिलिटीज। इंडस्ट्रियल ग्रोथ लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी एरिया ऑफ अ कंट्री, क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर हर एक एरिया में डेवलप होना चाहता है, इसीलिए हर एक एरिया इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में भी ग्रो कर पा रहा है। एंड ऑल दिस लीड टू डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक means of transportation, communication, banking and insurance. So overall अगर कहें जैसे इंडस्ट्री इस्टेब्लिश होती है वैसे ही वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होता है। सो इट मीन्स इंडस्ट्री हेल्प करती है इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ के लिए। लास्ट 7th इंपॉर्टेंस हमारे पास आती है इंडस्ट्रियलाइजेशन आ साइन क्यू नॉन ऑफ ग्रोथ। आ साइन क्वा नॉन का मतलब क्या होता है? इसेंशियल कंडीशन ऑफ ग्रोथ। सो यहां पर मेंशन कर देते हैं इट मीन्स इंडस्ट्रियलाइजेशन एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है ग्रोथ के लिए। इट मीन्स इंडस्ट्री के बिना ग्रोथ पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्री एक सेंट्रल प्लानिंग है जिसकी हेल्प से पूरी इकोनॉमी को ग्रो किया जाता है। इसकी हेल्प से इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो होता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं, डिमांड क्रिएट होती है और एग्रीकल्चर की प्रोडक्ट्स की डिमांड भी क्रिएट होती है। सो ओवरऑल अगर कहा जाए तो इंडस्ट्रियलाइजेशन आ साइन क्यू नॉन ऑफ ग्रोथ। इट मीन्स बिना इंडस्ट्रियलाइजेशन के ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। सो यहां पर हमें कह रहे हैं इट मीन्स एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज लीड टू ग्रोथ ऑफ अ कंट्री। अगर हम इंडस्ट्री की इस्टेब्लिशमेंट करते हैं तभी हमारी कंट्री की ग्रोथ हो सकती है। इंडस्ट्री प्रोवाइड अ पाथ टू मेक अ कंट्री डेवलप्ड। इंडस्ट्री एक रास्ता बताती है, एक पाथ डिसाइड करती है जिसके ऊपर चलकर एक इकोनॉमी डेवलपिंग से डेवलप्ड इकोनॉमी बन सकती है। ऑल दोज कंट्रीज विच आर कॉल्ड एज डेवलप्ड कंट्रीज आर इंडस्ट्रियलाइज्ड। जितनी भी कंट्रीज राइट नाउ जिनको हम डेवलप्ड कंट्रीज बोलते हैं वो टोटली किसके ऊपर बेस्ड है? इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर। यानी उनका मैक्सिमम पोर्शन किसके ऊपर बेस्ड है? इंडस्ट्रीज के ऊपर। ऐसी कंट्रीज जहां पर 30% से ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन को इंपॉर्टेंस दी जाती है, वहां पर हम ये कह सकते हैं कि वो एक इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी है। हालांकि डेवलप्ड कंट्री बनने के लिए उनको 40-50% तक अपनी इंडस्ट्री ग्रो करनी पड़ती है। लास्ट, इन कंक्लूजन वी कैन से दैट industry is an important sector which plays an important role for the growth and development of a country by creating employment opportunities, developing infrastructure, providing modern and new technologies of production, etc. So overall, at last, in conclusion, हम ये कह सकते हैं कि ये एक important sector है। इंडस्ट्री एक इंपॉर्टेंट सेक्टर है किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए, और ये हेल्प भी करती है इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए। कैसे? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करती है, मॉडर्न और न्यू टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड करती है, डिफरेंट इनोवेशंस प्रोवाइड करती है प्रोडक्शन करने के लिए, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए। सो ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट, आज का टॉपिक, जिसमें हमने ये अंडरस्टैंड किया कि एक इकोनॉमी के लिए, स्पेशली इंडिया के लिए, इंडस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट सेक्टर है। सो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स, सभी क्लासमेट्स के साथ इसको शेयर कर दीजिए ताकि कुछ बेनिफिट उनको भी हो जाए और कुछ बेनिफिट मेरे को भी हो जाए।